जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बुरे बन जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे हजार हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। दहाड़ने वाला अगर शांत हो जाए तो उसकी खामोशी सुकून नहीं बल्कि खौफ पैदा करती है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। अगर खुद की कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। याद रखना, जो जितना तपता है इस दुनिया में उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है। हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारी मदद करे। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। अभी तो बहुत समय पड़ा है, और यही सबसे बड़ा वहम है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। खुद को इतना निखारिए कि लोग सवाल करने लगे कि आखिर इसने किया कैसे। कृष्ण कहते हैं, झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया, क्योंकि हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा करते ही रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर बस अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी मत घबराओ, क्योंकि जो जिंदा है निंदा उसी की होती है। अपनी नज़र में सही रहो, दुनिया की मत सोचो। अपना कर्म ईमानदारी से करो, फिर चाहे कोई आपकी अच्छाई करे या बुराई, फिक्र मत करो। जब लोग संसार बनाने वाले में कमियां निकाल सकते हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। कद्र उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों। उस इंसान को कभी खोने की कोशिश मत करना जो आपकी हर चीज सहन करने के बाद भी आपके साथ रहना चाहता हो। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना ही होगा। अक्सर लोग हमारी एक गलती पर हमारी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, और उन्हें याद रहती है तो बस हमारी एक छोटी गलती। भले ही फिर हम उन्हें कितना भी समझा लें, वे सिर्फ अपनी जिद पर रहते हैं और हर दिन हमें उस गलती का एहसास करवाते हैं। कृष्ण कहते हैं, डरपोक और कमजोर लोग अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं और जिन्हें खुद की मेहनत पर विश्वास होता है, वे अपना भाग्य अपनी मर्जी से लिखते हैं। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए। केवल आपकी मेहनत ही आपको मनचाही चीज दिलवा सकती है, किस्मत नहीं। इज्जत बहुत महंगी चीज है, आप उसकी उम्मीद सबसे नहीं लगा सकते। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। किसी ने फकीर से कहा, मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। फकीर ने कहा, अगर वो तुम्हारे थे तो तुम्हारे पास ही रहते, चले क्यों गए? ये तुम्हारा वहम है कि वो अपने थे, क्योंकि अपने होने का अर्थ यही होता है, हर हाल में साथ निभाना।
जो साथ छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को अपना मानकर इंसान हमेशा वहम में जीता है और दुखी होता है। जो अपने नहीं होते वो चले ही जाते हैं। उनका शोक करना, दुखी होना, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटियों को ये मत सिखाइए कि एक दिन सपनों का राजकुमार आएगा और उन्हें ले जाएगा, बल्कि उन्हें ये सिखाइए कि अपनी ज़िंदगी की वो खुद ही हीरो है और किसी और पर निर्भर होने से पहले उन्हें खुद पर निर्भर होना है। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है।